क्या आप भी सक्सेसफुल और हमेशा खुश रहना चाहते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो। क्या आपने ये तो सुना होगा कि अगर अपन अंदर से खुश अपने विचारों की वजह से रहते हैं, 90% अपने विचार रहते हैं और 9% प्रतिक्रिया रहती है। तो आपको अगर हमेशा खुश रहना है और एक अच्छा नागरिक बनना है अपने लिए, तो उसके लिए आपको अपनी इंद्रिय को कंट्रोल अवश्य ही करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इंद्रियां इतनी बलशाली क्यों हैं और कैसे करें इन पर नियंत्रण। भगवान ने इंसान को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान बनाया है। उसे चीज़ों का महसूस कराने के लिए उन्होंने 5 इंद्रियां दी हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को महसूस कर सकता है और भावनाओं को समझ सकता है। इंद्रियों की वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, मुश्किलों से बच सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं और खतरों को भाप सकते हैं। कई बार मुश्किल आने पर हम मन में जितने अनुभवों का आकलन करके उनसे निपटने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें इंद्रियां मदद करती हैं। मानव शरीर में कौन कौन सी इंद्रियां हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आती है आँख। हम सभी को देखने के लिए आँख का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम संसार की मौजूद अच्छी और बुरी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आती है नाक। नाक की मदद से हम सांस लेते हैं, साथ ही हमें अच्छी और बुरी चीज़ों की सुगंध दुर्गंध के बारे में बताती है। जीभ। जीभ की मदद से हम किसी भी चीज़ के स्वाद का पता लगा सकते हैं। स्पर्श। इस इंद्रिय की मदद से हम किसी के अच्छे और बुरे स्पर्श का पता चलता है, मतलब सामने वाले ने आपको अच्छी या बुरी नीयत से छुआ, उसका पता भी इसी से चलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, हमारी इंद्रिय इतनी बलवान है कि हम उस बुद्धिमान के मन को भी हर लेती है जो इंद्रियों को काबू में करने की कोशिश करता है। इससे पता चलता है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं और हमारे शरीर इनके द्वारा नियंत्रण रहता है। हम इंद्रिय के गुलाम हैं अभी, लेकिन अगर अपन इंद्रिय को कंट्रोल कर लें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपने इंद्रिय को कंट्रोल कर ली तो आपने 90% सक्सेस तो वैसे ही प्राप्त कर ली। हमारा शरीर कई तरह के ज्ञान इंद्रियों से बना है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियां इंसान को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मदद करती है, जबकि काम इंद्रिया काम करने में। काम इंद्रिया जो मैंने आपको भी बताया, ज्ञान इंद्रिया मन। हर कोई अपनी इंद्रिया पर जीत हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जो कर लेते हैं उनके लिए फिर कुछ भी चीज़ मायने नहीं रखती है। उन्हें फिर किसी से अब कोई अपेक्षा नहीं रह जाती है। वैसे तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक बार अपने मन में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। आइए आपको बताते हैं कुछ आसान उपाय जिससे आप अपनी चंचल इंद्रियों को काबू कर सकते हैं। भक्ति। आप जिस किसी भगवान को मानते हैं, उनकी मन से भक्ति करने पर धीरे धीरे आप वो माया से दूर हो जाते हैं। एक बार ऐसा हो जाए तो आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, भक्ति। आप जिस भगवान की भक्ति करते हैं, अगर आप भगवान पे नहीं मानते तो अपने माता पिता की भक्ति कीजिए। और एक चीज़ है, हमारे चैनल में अभी 47 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इससे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। योग के जरिए आप अपने मन के चंचल घोड़े की लगाम को अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। योग की सहायता से धीरे धीरे इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। योग भगवान तो कहते हैं, योग जो है पूरी अच्छी से होना चाहिए और जिसमें आप अच्छे से काम कर सकें। और योग तो ये भी है कि आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि आपको हैबिट में बनाना है, तो इसलिए आप एकदम से अगर आप 1-2 घंटे का लगातार कर देंगे, पहले आपने कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आप भले ही 10 दिन तक कर लो, लेकिन फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आपको इसे टिकना है तो शुरुआत के पहले हफ्ते 5-5 मिनट का शुरुआत करें, फिर उसके बाद 15 मिनट का करें, फिर उसके बाद आधे घंटे का और सर 1 घंटे का। अगर आप नींद कम करना चाहते हैं, नींद को बढ़ाना चाहते हैं
या आप जैसे भी करना चाहते हैं, अगर आप उसको ऐसे ऐसे करके करेंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलेगा और आपका हैबिट भी बन जाएगी, क्योंकि जाला जो तरीका है वो बहुत दूर तक चलता है। अब आता है साधना। साधना यानी आंखें बंद करने, आपके इष्ट देव के बारे में सोचना। इससे आपको मन की शांति तो मिलती है, साथ ही इंद्रियों के बंधन से भी आप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। फिर आता है गुरु की शरण। खुद के सभी दुख सुख को अगर आप अपने किसी गुरु के चरण में समर्पित कर देंगे तो निश्चित तौर पर मन आपकी बात मानने लगेगा। लेकिन गुरु भी अच्छा ही होना चाहिए। और इसमें यहाँ पे गुरु अध्यात्म गुरु के बारे में भी है। अगर आप स्कूल के गुरु ठीक है, अगर आपके हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अगर आपको कहीं मिलता है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनने बहुत सारे वेद पढ़े रहते हैं जिससे उनको अधिक ज्ञान रहता है। अब एक और आता है ध्यान। नियमित तौर पर अपने भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से आप इंद्रियों के चक्रव्यूह से खुद को अलग कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंद्रिया को कंट्रोल करने की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे किसी इंसान ने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। और भगवान जो भी बनाते हैं सब कुछ अच्छा ही होता है। और अगर आप तो समझ गए होंगे कि इस बार वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि इंद्रिया को कैसे काबू में किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने मन से नकारात्मक सोच को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हरे कृष्णा। और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के पास जाए।